पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बिना ही बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत आवर्ती है, ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग को इधर गौर करने वाली बात है, गौर कर लीजिए और उसके बाद देखिए। ठीक है, एक नंबर एक फॉर्मूला है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर हो या कोई भी पूर्ण संख्या हो, यानी कि पूरी संख्या नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, यानी कोई भी संख्या हो वो प्लस में हो या फिर माइनस में, यानी कि कोई भी पूर्णांक संख्या हो उसके अंश में हो, यानी कोई भिन्न दिया है उसके अंश में कोई भी पूर्णांक संख्या हो और उसके हर में सिर्फ 2 हो और उसका पावर कितना हो भी हो, n यानी कि नंबर कितना हो भी हो, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो। ठीक है, तब ये क्या होता है, उस कंडीशन में ये संख्या शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। अगर मान लीजिए ऊपर कोई भी संख्या दिया हुआ है अंश में और हर में 2 के पावर 3 आ गया तो शांत है, 2 के पावर 5 आ गया शांत है, 2 के पावर 0 है शांत है। लेकिन यही 3 के पावर 1 आ गया, 3 के पावर 2 आ गया, 3 के पावर 3 आ गया तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जब हम लोग हल करेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये कहता है कि कोई भी संख्या है अंश में लेकिन हर में 5 के पावर n हो, यानी 5 के पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो। ठीक है, तब इस कंडीशन में भी वो संख्या क्या होता है? शांत होता है। तो हम लोग को गुणा नहीं करना होता है, सिर्फ ये चेक कर लेना है और बता देना है कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत है। उसके बाद जब हम 3 नंबर देखेंगे कंडीशन, तो 3 नंबर कंडीशन भी वही करता है कि अंश में कोई भी पूर्णांक संख्या हो और हर में 2 का पावर n हो या फिर गुणा का रूप में 5 का पावर कोई संख्या हो। ठीक है, तब इस कंडीशन में भी जो संख्या क्या होती है? शांत होती है। और बिना गुणा किए ही हम बता सकते हैं कि वो संख्या शांत है कि अशांत है। ये अगर तीनों कंडीशन, तीनों फॉर्मूला हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए तब। ठीक है, ये पहला नंबर फॉर्मूला हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं और उसके बाद देखते हैं। ठीक है ना, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कितना दिया है? 13/3125। लिखेंगे क्या? हम लोग को लिखना है क्या? हल। और हल लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 13/3125। ऊपर कुछ भी है उससे हमको मतलब नहीं है, यानी अंश में कोई भी संख्या हो उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है हर से। हर कितना है? 3125 से। इसका आप क्या कीजिए, पहले आवाज वर्णन कीजिए। ठीक है, ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 6 के 30, एक आएगा 5 दूना 10, ये जाएगा 5 25। फिर 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10 और 5 25। फिर 5 से काटिएगा तो क्या आएगा? 5 25। ठीक है, यानी 5 कितना बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। तो लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, और ये चीज़ हम लोग को रफ में करना है। ठीक है, अब इसी को लिखेंगे 13/5। देखिए कितना बार है? 1 2 3 4 और 5। 5 कितना बार है बाबू? 5 कितना बार है? 5 बार है। और इसका पावर कितना है? 1 है। 1 1 है सबका, तो सभी को जोड़ देंगे तो 5 का पावर कितना आएगा? 5 का पावर आएगा 5। ठीक है, ये देखिए, ये जो सेकेंड नंबर फॉर्मूला है ये बोला है कि अंश में कोई भी संख्या हो, अगर हर में 5 का पावर कुछ भी आ जाए, 0 1 2 3 4 5, तब उस कंडीशन में ये संख्या क्या होती है? शांत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 13/5 का पावर 5 है, तो फॉर्मूला नंबर 2 इस पे लागू हो रहा है। तो लिखेंगे अतः ये संख्या है क्या है? अतः ये संख्याएं क्या है? शांत है। बस हो गया, बस यही चेक करके हम लोग को बता देना है। 5 का पावर 5 आया है, यहाँ पे 5 का पावर नहीं का मतलब हो गया कोई भी संख्या हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, बस माइनस में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, इस फार्मूला को आप लोग क्या कीजिएगा, इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही आगे काम आने वाला है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी हम लोग को सोल्व करना है, बहुत बड़े बड़े अंक आएंगे और इसको हल करेंगे उसी फार्मूला की सहायता से। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे क्या? हल। संख्या कितना दिया है? 17/18। 17 को 17 रहने देंगे, 18 को हल करेंगे, क्या आएगा? 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए यहाँ पे 17 का 17 है, 2 का पावर 1 है, लेकिन 3 का पावर कितना हो रहा है? 2।
और ये जो तीनों फार्मूला हम बताए थे उस फार्मूला में से किसी भी फार्मूला पे ये लागू नहीं हो रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। अर्थात ये संख्या क्या है, अशांत है। अशांत अनुवर्ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी वैसे ही हल करना है, उसी का ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अब वैसे ही हम लोग को फिर से हल करना है, ठीक है ना। तो कहेंगे क्या हल, ठीक है। कितना दिया है, 64/455। ठीक है, 64 को वैसे ही रहने दे और 455 का फैक्टर करें। ठीक है, देखिए तो 5 5 10 और 4 14, 3 से नहीं कटेगा यानी 5 से कटेगा। तो इससे क्या करना है हम, एलसीएम ले लें। 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 से 5, ये हो जाएगा 13 7 91। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या, 3 गुने 5 गुने 13, 5 गुने 7 गुने 13। अब देखिए इसको अगर हम करेंगे तो इसमें 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, 32 आएगा, जिसकी ये टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, और कोई भी फॉर्मूला है जो 3 कंडीशन बताए थे उस कंडीशन में से किसी भी कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है, जब किसी कंडीशन का ये फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर उस फॉर्मूला में से किसी तीनों फॉर्मूला में से किसी एक को फॉलो करता तब न करते कि ये सही है। अतः ये संख्या क्या है, आसान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखेंगे क्या, हल। और हल लिखने के बाद संख्या कितना दिया हुआ है, 15/1600। ठीक है, इस 15 को तो हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 5, क्योंकि इसमें 5 आएगा। ठीक है, 1600 है, इसका एलसीएम ले लीजिए आप। 800, 400, 200, 100, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 50, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 25, और ये हो जाएगा 5। 2 यहाँ पे देखिए कितना बार है, इसको लिख लीजिए। 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 6 बार हो गया। 5 कितना बार है, 2 बार, तो लिखिएगा 5 गुने 5। ठीक है, एक 5 से एक 5 कट जाएगा, कटने वाला है तो उसको क्या करेंगे, वहीं पे काट देंगे, क्रॉस कर देंगे। और फिर लिखेंगे 3, 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6 और गुने 5 का पावर कितना है 1। अब ये देखिए किस, जो 3 कंडीशन बताए थे उस तीनों कंडीशन में से किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, देखिए तो 3 नंबर कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 3 नंबर फॉर्मूला को। अब ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जब फॉलो करेगा तो शांत होगा। लिखेंगे आता ये संख्या है, क्या है, शांत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी लिखेंगे क्या, हल। और हल लिखने के बाद लिखेंगे 29/345। 29 का 29 रहेगा, 343 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, तो 307 से काटिएगा तो आएगा 7 गुना 7 गुना 7, 3 बार 7 आएगा। 7 7 कितना होता है, 343। ये आ जाएगा 29/307 का पावर 1। जैसे ही 7 आया उस तीनों फॉर्मूला में से किसी भी फॉर्मूला को से संबंध नहीं है, इसको तीनों में से किसी फॉर्मूला से ये संबंध नहीं रख रहा है, तब इसको लिखेंगे आता ये क्या है, संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या है, क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इस फॉर्मूला पे रखते जाना है। इसी में बच्चे सब क्या करता है, सब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लोग इसी में मिस्टेक करते हैं, लोग गलतियाँ करते हैं लोग। और तब कहते हैं कि इधर नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है, तब लगते हैं उसको भाग देकर बनाने। तो इतना छोटा छोटा संख्या नहीं है, क्या भाग लीजिए। देखिए ये तो खुद पहले से ही 23/,
3 के पावर 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। ये तो पहले ही से क्या है, शांत है। 3 नंबर फॉर्मूला पे आ रहा है, देखिए ना, 2 के पावर भी कुछ है और 5 के पावर भी कुछ। ये डायरेक्ट लिख लिया तो ये शांत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये देख कर ही आप बता सकते हैं कि ये आसान है, क्योंकि इसमें इसके बटन में साथ है और ऊपर जो है वो कटने वाला नहीं है साथ से, तो डायरेक्टली लिखिएगा क्या, तो ये शांत है, सॉरी आसान है। ये संख्या क्या है, आसान है। कितना है, 129 और बटा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर। ये डायरेक्ट लिखिएगा तो ये 2 को रहता तो ठीक है, लेकिन जैसे ही 7 आया तो क्या हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा। लिखिएगा आता ये आसान बना होती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग देखिएगा तो देखने के बाद तो ये कहिएगा कि सर ये आसान है। देखने के बाद आप लोग क्या कहिएगा इस क्वेश्चन को कि सर 5 दिए हैं, 15 नीचे 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये आसान है। तीनों फार्मूला में से किसी भी फार्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है, किसी भी कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो कहिएगा सर ये तो आसान है। लेकिन आसान तो नहीं है, ये आसान है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 और 15 को लिख सकते हैं 5 गुने 3। 3 से 3 कट जाएगा, आया कितना, 2/5। देखिए तो सेकंड नंबर फार्मूला को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 के बाद एक ही है। सेकंड नंबर फार्मूला को फॉलो कर रहा है तो लिखेंगे आता है ये क्या है, शांत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 35 बटा कितना है, 50। 35/50 है। चलिए कोई बताए कि ये शांत है कि अशांत है, कोई बताएगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो इसको तो लिख देंगे हम लोग 5 गुने 7, और इस 50 को लिखना है तो लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 5। 5 25, 25 गुना 50। इस 5 से इस 5 को काट देंगे, आएगा कितना, 7/2 गुने 5। ठीक है, देखिए 3 नंबर फॉर्मूला पे लागू है ना, 2 के पावर 1 n है, 5 के पावर 1। ये किस फॉर्मूला पे लागू हो रहा है, 3 नंबर फॉर्मूला पे लागू हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, सॉरी शांत हो जाएगा। ये संख्या क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए, कितना दिया है, 77/210। इसको फैक्टर कीजिए, ये कितना आ जाएगा, 11 गुने 7। ठीक है, 210 का कीजिएगा तो देखिए 210 का कैसे होगा, कितना आसान तरीका से होगा। 3 से कीजिएगा तो 7 3 का 70 आएगा। तो इसको छोटा तरीका से हम करके दिखा रहे हैं, 210। फिर इसको 2 से कीजिएगा, 2 कम 2, 2 5 10। फिर 3 से कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 35। 35 होगा। और फिर 5 से 7 से कीजिएगा तो 5 आएगा, आएगा ना। इसी को आप लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। 7 से 7 कट जाएगा, आएगा कितना, 11/2 गुने 5 गुने 3। देखिए 2 5 है तो ठीक है, लेकिन इसके साथ अब 3 भी आ गया। तो 3 आ गया तो तीनों फार्मूला में से किसी फार्मूला पे ये लागू नहीं हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, आसान हो जाएगा। मतलब ये क्या है, आसान का संख्या है। ठीक है।